अभी प्रकाश सर का पीरियड। चलो, ये 3 कुर्सियां क्यों रखी है? वो स्टेज के लिए रखी है। मैं तो ऐसा ही खड़ा रहूंगा और बात करूंगा। मुझे आज बेहद, आई एम सो हैप्पी टुडे। शैल आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी। नहीं, मैं तीनों में थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, लेकिन आज जितने लोग यहां सब देख रहे हैं तो सबके लिए सुविधा है कि हिंदी में बात करूं। तो मुझे बहुत खुशी है आप सबको, क्योंकि जब हमारा अभिनंदन और ये हो रहा था तो मुझे पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने कहा कोई है कि नहीं। लेकिन अब सब, इसीलिए मैंने पहला काम किया कि लाइट लगाओ तो सब दिखेंगे। क्योंकि अगर छात्र और स्टूडेंट्स और जिनसे हम बात कर रहे हैं, आज का नाम ही छात्र संवाद है, अगर छात्र संवाद है और छात्रों के आंख और चेहरे अगर नहीं दिखे तो आप किससे बात कर रहे हो? दीवार से? तो मैं तो दीवार से बात नहीं करता। और इसलिए सब आज है, सबका स्वागत है। कहां से शुरू? जिस कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने मेरा पोर्ट्रेट बनाया वहां से शुरू करता हूं, क्योंकि बेहद अच्छा कर। और मुझे हर पोर्ट्रेट इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे ड्राइंग में कुछ भी नहीं आता। मुझे बचपन में याद एकदम आई कि मुझे बिल्कुल मनुष्य का या प्राणियों का आकार निकालना नहीं आता था। हर एक ये होती है कि ईश्वर ने आपको कुछ न कुछ देकर भेजा है, लेकिन सब कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं आता है। नहीं आता है ये मान्य करने जैसा कुछ भाई गुण बड़ा नहीं है। मुझे ये नहीं जमता भाई, तो मुझे नहीं आता था। तो एक बार मुर्गा निकालने का पेपर में आया। तो हमारे यहां देहात में मुर्गे मुर्गियां पालते थे, लेकिन वो एक बास्केट उसके ऊपर डाल के फिर रात में सारे इकट्ठा करके उस पर बास्केट डाल के रखते थे, फिर दिन में खोलते थे। तो ऐसा होता था, पिंजरे में कोई बंद नहीं करता था। तो अब मुझे ये तो नहीं आता था, मुर्गा निकालना नहीं आता था, तो मैंने बास्केट का ही डिजाइन किया। और बास्केट के नीचे मैंने पेपर में लिखा कि मुर्गी बास्केट के अंदर है। लेकिन हमारे सर भी बहुत जोरदार थे, उन्होंने लिया आपके मार्क भी बास्केट में रखे हैं। अब इतना ये छात्र प्रतिभाशाली, उसने इतना अच्छा पोर्ट्रेट निकाला। मुझे कभी कभी लगता है फिर वो कॉमर्स में क्या कर रहा है, क्यों है कॉमर्स में? तो मुझे 3 इडियट की याद आती है। उसको बेचारे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, लेकिन मां बाप कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। और इंजीनियर ही बनना पड़ेगा क्यों? क्योंकि मान्यता है इंजीनियर डॉक्टर, बस दूसरा कुछ है ही नहीं लगे, तो इसलिए वो बन रहा है। तो एक दिन फिर उसको जब आमिर पूरी पट्टी पढ़ाता है तो फिर वो पिताजी को बताता है कि मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, मुझे नहीं बनना है इंजीनियर। तब वो पिताजी कहते हैं कि अरे वो चाचा क्या कहेंगे, ये अंकल क्या कहेंगे। वो बोले अंकल क्या कहते मुझे नहीं, आप क्या कहते हैं, उससे मुझे है फर्क पड़ता। फिर पिताजी को समझता है और पिताजी उसको परमिशन देते हैं कि आप पढ़ो, आपको जो पढ़। और कंप्यूटर लाया था, लैपटॉप उसके लिए, उसके जगह वो अच्छा कैमरा उसको देते। तो ये है हमारे यहां शिक्षा का सबसे बड़ा मिसमैच है कि एप्टीट्यूड देखी नहीं जाती और क्या पसंद है उसमें कुछ करियर करना है। तो उसको अगर ट्रेडिशनल माता पिता की सोच है तो वो दूसरा नया आयाम को छूने की इजाजत देना बड़ा कठिन होता है। लड़ाई करनी पड़ती है अपने आप से, लड़ाई करनी पड़ती है अपनी फैमिली से, और सबको पटाना पड़ता है। मैं अभी अंडमान में गया था, वहां कोल्हापुर की एक लड़की है अक्षया माने, पिछले 15 साल से अंडमान में है। हमारे एक एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री का मैं था, वहां एक हमारी सलीम अली इंस्टीट्यूट है, उसमें साइंटिस्ट करके काम कर रही है। क्या कर रही है लड़की? एक एडिबल सुफले
एडिबल नेस्ट सूफले, ऐसा एक पक्षी है, ये पक्षी का नाम है। ये एक विशेष पक्षी है, जैसे वो अपने लार से ही एक घोंसला अपना तैयार करता है, जैसा नेट होता है वैसा ही एक अच्छा घोंसला तैयार करता है। और वो लार इतनी प्रोटीनस है कि एक घोंसले की कीमत $100 से भी ज्यादा है। तो यह अंडमान के सब पहाड़ियों पर बहुत सारे 560 से ज्यादा आइलैंड्स है। आइलैंड्स पे अनेक जगह पहाड़ी भी थोड़ी थोड़ी है, तो उसके अंदर अंदर वो पक्षी सब डालते थे। ये पक्षी जब वहां घोंसला बनाते और उसमें अंडा डालते, फिर वहां से नए पक्षी होते। 2000 के दरमियान, सन 2000 के दरमियान सबको ऐसा लगा कि कहीं से पता चला कि ये बहुत प्रोटीनल है, तो इसके लिए $100 से भी ज्यादा मिलते। $100 मैंने कितने रुपए हो गए? 6-8 हजार रुपए हो गए। तो इसलिए उन्होंने, चोरों ने वहां भी चोरी करना छोड़ा नहीं। वो एडिबल सूफले नेस्ट के नेस्ट को, घोंसले को खत्म करते थे और चुरा कर ले जाते थे। फिर अंडा डालना मुश्किल है, अंडा फेंक देते थे। तो पक्षियों की संख्या एकदम घटने लगी। तब सरकार जागी, सब जागे, नेचर लवर्स है वो जागे, हमारी सलीम अली सेंटर जागा, उन्होंने इसका अध्ययन किया और ये समझा। फिर ये अक्षय माने और उसका एक साथी वहां जाने लगे। सब जो चोरी करते थे उनको इकट्ठा किया। उनके बोले चोरी करने से क्या होगा, 2 साल आपकी चोरी होगी, सारे पक्षी खत्म हो जाएंगे, फिर ना घर रहेगा, ना घोंसला रहेगा, ना तुम्हारी रोजी रहेगी, क्या करोगे? चलो हमारे साथ, हम प्रिजर्व करते बढ़ाते हैं, तो आपको भी फायदा, हमें भी फायदा। ये बताया और वो अक्षय ने वहां 12-15 यानी ऐसे लोगों को लेकर वो एक एक आइलैंड पे जाती है। आइलैंड पे कोई नहीं रहता, ऐसे निर्मनुष्य आइलैंड वहां 530 है, केवल 30 पर लोग रहते हैं। ऐसे आइलैंड्स पर जाके 15-15 दिन वहां सब देख के, घोंसले उनका ठीक चल रहा है ना, ये सब देखना, और वहां दूसरी कोई चोरी हो रही ना। ये काम 2000 से उसने शुरू किया, आज 2016 आई तो भी वो काम कर रही है। ये मेरे पैशनेट यूथ है और मैं उनको भी सलाम करता हूं, उनके मां बाप को सलाम करता हूं कि उन्होंने उसको ऐसा करने का इजाजत दिया। विश्वास होना चाहिए छात्रों को, विश्वास होना चाहिए हमारे यंग जो पेरेंट्स को, अपने बेटे बेटियों पर विश्वास होना चाहिए, नाज होना चाहिए, अरे कुछ करना चाहते। अब तो पिछले सप्ताह क्या हमने देखा, अदिति, दीपा, साक्षी और कल सिंधु, सबने जोरदार जो काम किया, भारत के नारी शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन। पहले खेल केवल एक पुरुषों का ही जैसे आंगन है ऐसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं आ गई अच्छे अपनी कुशलता से, क्योंकि कुशलता भरे मुझे हमेशा लगता है कि हमने नारी शक्ति का अच्छा उपयोग, उनकी प्रतिभा का उपयोग नहीं किया हजारों साल। अरे अमेरिका में भी या अनेक देशों में 100 साल पहले वोटिंग का राइट नहीं था महिलाओं को, महिला को उतना इक्वल स्थान नहीं था, वो अब मिला और आप पढ़ने लगे तो सब पढ़ाई में लड़कियां आगे हैं। अब लड़कों को भी थोड़ा जिद पकड़ना पड़ेगा कि नहीं हम भी आगे जाएंगे, यही तो कंपटीशन चाहिए एजुकेशन में। और इसलिए वहां ये नया काम लड़कियों ने करके दिखाया, एक बड़ी ताकत को समाज ने खोया था हजारों लाखों साल, लेकिन अब उसको जगह है और वो उनको स्थान मिल रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। और इसलिए ये हमें सबको गुरु जो मन को चाहे, आपने स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एड्रेस अगर सुना नहीं है तो आज जाने के बाद सुनो। स्मॉल एड्रेस है, लेकिन कॉन्वोकेशन एड्रेस में उसने कहा जो आपका दिल कहता है वो करो, और दिल कहता है करो, लिसन टू द हार्ट, स्टे फुलिश, स्टे हंग्री, दैट वाज द मैसेज। और वो स्टे फुलिश, स्टे हंग्री ये कहना, यही मुझे लगता है शिक्षा का अर्थ है। आज दूसरा भी आपने एक काम किया मेरे हाथों, वो बहुत सारी लड़कियां और लड़के किसानों की बदहाली के चलते और बैंक का कर्जा न चुकाने के कारण जो समाज में बदनामी हो रही थी, उससे ये करके
उन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया आत्महत्या के, इनके बच्चे हैं। मैं इंदिरा ग्रुप का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने उनको पूरी शिक्षा, हॉस्टल, सारा खर्चा और अर्न और लर्न भी ये सब करके दिया है। यही काम होता है समाज के संवेदना का। और इसलिए ये जो संवेदना है, लेकिन इसका भी अभी हम स्टूडेंट्स हैं। लेट्स सी व्हाई farmers made suicide and why only in Vidarbha and six districts essentially and some other district. कपास लगाने वाले तेलंगाना में भी और महाराष्ट्र में भी, विदर्भ में आत्महत्या हो रही है, लेकिन पंजाब, गुजरात और बाकी जगह आत्महत्या नहीं हो रही। वहां तो किसान फल फूल रहा है कपास का, और यहां नहीं हो रहा है। क्या फर्क है? फर्क यह है, इसे कहते हैं एक साइंटिफिक स्टडी। When we did the scientific study, the reality is that the new BT cotton seeds require continuous water supply, assured water supply. और वो assured water supply अगर नहीं है, if you are only monsoon dependent, मानसून कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी ज्यादा आता है, कभी भी आता है, बीच में रुक जाता है, कैसा करेंगे? तो गुजरात और पंजाब में इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन है। वहां मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाखों चेक डैम बनाए, इसलिए हर एक के खेत में पानी पूरा जितना चाहिए जब चाहिए मिल रहा है। ये जब हो रहा है, और पंजाब में तो पहले से ही भाखड़ा नांगल और बाकी कारण से पूरा इरिगेशन है, तो वहां तो किसान फल फूल रहा है हर साल बीटी कॉटन यूज करके। और यहां बीटी कॉटन यूज करके वो बेचारा संकट में है, तेलंगाना में भी, क्योंकि इरिगेशन नहीं है, वहां इरिगेशन नहीं है। ये कार्य कारण भाव जब हमें समझने लगता है हर जीवन के घटने वाली घटना का, तो हमारा अध्ययन शुरू हुआ है और हमारा उस दिशा में हम जा रहे हैं, ये समझना चाहिए। अब इसका उपाय है जो महाराष्ट्र सरकार ने एक तरह से शुरू भी किया कि वहां इरिगेशन की फैसिलिटी होना, और नहीं तो किसानों को बताना कि इरिगेशन नहीं है तो आप मत ये करिए। अच्छा, उस पैकेट पर भी लिखा होता है, लेकिन मनुष्य को लगता है कि आएगी बारिश अच्छी, ये भी होता है। तो ये दीज आर द रीजंस वी मस्ट लर्न फ्रॉम रियल लाइफ। आज मुझे क्वेश्चंस बहुत आए हैं, आप लोगों ने दिए हुए क्वेश्चंस मैंने पढ़े भी है, और लेकिन मैं क्लास लेता हूं तो मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ा ही पहले दूंगा। मैं पहले आपसे सवाल पूछूंगा। तो इनके पास कोई माइक है कि नहीं? हाँ, बीच बीच में कोई है ना? हाँ, तो कोई भी हाथ ऊपर करे। एक कोई फार्मेसी का स्टूडेंट है कोई यहां? हाँ, फार्मेसी का कोई है तो हाथ ऊपर कर लो, उसमें क्या है। चलो वहां दे दो मुझे, एक कोई नाम बता दे। हाँ, ये देखो कई, हाँ है कि नहीं? वो भी मुझे जो बताया वो है कि नहीं मैं देखता हूँ, हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ। बताइए। माय नेम इज पंकज वर्मा। यस। फ्रॉम फार्मेसी। कहाँ से? इंडिया, राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान से, बहुत अच्छा। क्यों फार्मेसी आपने लिया? मेरा इंटरेस्ट फार्मेसी में है, मतलब मेडिकल साइंस मुझे पसंद है, इसलिए मैंने फार्मेसी में लिया। नहीं, यानी मेडिकल में एडमिशन नहीं मिली इसलिए लिया या? नहीं, तो नहीं। मेरा दोनों था, मतलब अगर एमबीबीएस है तो ठीक है, नहीं तो मैं फार्मेसी में फिक्स जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में। अगर एमबीबीएस इंटरेस्ट माने क्या है? वो सब्जेक्ट पढ़ते हुए कभी मैं बोर नहीं होऊंगा। नहीं, ये आपके अंदाजा है या पहले का अनुभव है? नहीं, मैं कभी बोर हुआ नहीं। हाँ, कभी बोर हुआ नहीं मैं। स्कूल में भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, माँ और पिताजी ने क्या कहा था, क्या हो आप? मीन्स कैसे? नहीं, व्हाट दे सेड कि व्हाट यू शुड बिकम। नहीं, उन्होंने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया। फोर्स नहीं किया। गुड, वेरी गुड। क्लैप्स टू हिम एंड क्लैप्स फॉर हिज पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सर। ये जो फिल्म अच्छी बनाई, बहुत ही प्यारी थी, मेरी थी इसलिए नहीं, लेकिन किसी भी फिल्म को शॉर्ट 2-3 मिनट में अगर भाव प्रकट करना है, और मैंने पिछले सप्ताह जो विजिट दी है, मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्वीट पे, मेरे सोशल मीडिया पे सब उसके कनेक्शन देते हैं, लेकिन वो कनेक्शन देखकर उसमें से क्या लेना ये समझना चाहिए। इस फिल्म बनाने वाले में से कोई है क्या यहाँ?
यस नहीं, आप तो सर हैं वो नहीं, लेकिन आपका स्टूडेंट कौन है इसमें, बताइए। जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, जरा बताइए। ले लो, एक माइक ले लो। हाँ बताओ, ऐसे फिल्म की कितने दिन लगे और एडिटिंग कितना कठिन होता है, ये सब बताओ जरा। हाँ, नाम बताओ पहले। My name is Alan. From where? From Pune. Okay. It took like 2 weeks for us to edit, to sort out all your dialogues, the main important photographs, your work, and I was assisted by my mentor, my sir, Mr. Shubhadeep Raha. रहा So he मैंने was the नाम one. सब पढ़े। He was the one to direct me and tell me what to edit and what not to edit. Yes, very good. What you learned, was this your first production or you have done others also? No, I've done others also. Others also. This is your second year? No, I'm actually a staff. Yeah, you are the staff. Okay. Yeah, a student also. देखो, एक फिल्म बनानी है, कोई भी कला। कल सिंधु और मरीना का मैच किसने देखा? वेरी गुड, आई एम हैप्पी। जीतने के बाद मरीना फुट फुट कर रोई। क्यों रोई? कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने सालों की मेहनत। उसके सामने 6-8वें साल से वो काम शुरू किया होगा, 12-15 साल का दौर है, और 12-15 साल के दौर में इतनी मेहनत, इतनी मैचेस, इतनी माँ साथ में आती, कभी कौन आता है नहीं आता है, सुबह शाम दोपहर, जिस तरह से मेहनत की। और इधर वो रोई थी, इधर ये भी रो रही थी, और दोनों फिर गले मिलके भी रोई। वो रोना एक खुशी का भी होता है, और वो रोना अपनी पूरी मेहनत प्रवास का याद करने का भी होता है, इसलिए रोना आता है। फिल्म की निर्मित भी अगर देखोगे, जो फिल्म के स्टूडेंट नहीं है, आपके यहाँ दीवारें बहुत पक्की नहीं है ना कि यहाँ का स्टूडेंट वहां नहीं जा सकता। हाँ, तो जाना चाहिए। कभी लगा कि फिल्म कैसे बनती है, एडिट कैसे होते हैं, मैंने तो उसका मेरा अनुभव है, लेकिन एडिटर के साथ मुझे ज्यादा समय में बैठ नहीं सकता, क्योंकि एक एक दृश्य को यहां से निकाला, यहां से लाया, और दोनों को जोड़ना है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आसान काम नहीं होता, पेशेंस का गेम होता है। साउंड रिकॉर्डिंग, ये वो सब बहुत सारी एक निर्मित की प्रक्रिया है। वो जो पोर्ट्रेट निकालता है, वो भी एक निर्मित की प्रक्रिया है। हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी एक नए सृजन का निर्माण है। ये जब हम समझे थे, तभी शोध होगा, तभी रिसर्च होगा, तभी इनोवेशन होगा, और वही देश को आगे ले जाएगा। एक दो और पूछता हूं, आपके यहाँ और कौन कौन सा इंस्टीट्यूट? आर्किटेक्चर से कौन? क्योंकि 4-5 सवाल तो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स ने पूछे, बहुत प्रॉब्लम में लगते हैं। तो बताओ, आर्किटेक्चर का कौन है? तो आओ, मैं वहां ये दे दो, माइक दे दो, वहां से पूछो, नाम बताओ। रमेश सुतार जी, बोलो रमेश सुतार। What is the question? No, what is the question is, because yes, he is a good listener. Give him a clap, because I said that I will ask question. नहीं, मेरा क्वेश्चन है, आपने आर्किटेक्ट का कोर्स क्यों चुना? So one of the friends said rightly that when you are interested in something which you do from your bottom of your heart, so I think I choose that field because I love that or I'm having interest in that. बट ये इंटरेस्ट है, ये आपको कैसे पता चला? So I was good in drawing, not Yes. good, but I think I was good. गुड। I don't तो know. अभी आने के बाद दूसरा रियलाइजेशन आया क्या? No sir, when we do something, we love our drawing. Very good. We doesn't know whether the people loving or not. So I think my drawing was good from 9th standard. So I decided to be in that field. My father is an interior contractor, so I had a lot of support from him. Yeah. Actually, he wanted me to do MBBS, but I was not interested in that.
वेरी गुड। So I choose the field architecture. तो चलो, यहाँ लोग आजाद है और अपने आजादी से अपना करियर चूज कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। Thank you, sir. अब बाहर प्रदेश से आई हुई कोई लड़की कोई कोर्स कर रही है, जरा बताएं, खड़े हो। पूना से नहीं, बाहर से आकर यहां पढ़ रही है। हाँ प्लीज, नाम बताइए। Hello sir, my name Yes. is Priya. I'm from Fiji. पीछे यस। Sir, question. क्वेश्चन इज कि आप कहां से हो, क्या हो, जरा बताओ, और यहां आने का, पुणे में आकर सीखने का आपने निर्णय क्यों किया, और घर वालों की क्या रिएक्शन थी, फिर क्या? I'm from Fiji Islands. It comes in Pacific Ocean. Yeah. And I wanted to experience life, something like going out of my country and exploring it. And I had great interest in pharmacy. And Yeah. I had good results, so I applied for scholarship. I got it in India, so it was a great opportunity to study. We give scholarship to all students from Fiji and many other countries, and that is working well. But why you chose Pune, and why pharmacy? Sir, some of my friends told me that Pune is very good for education. And I hope you are not repenting. No, sir. Yes. Then Thank you, sir. गुड। सो एक फिजी से आई है लड़की, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता। हमारे बेटे ने अभी पीएचडी की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में उनके पीएचडी करने के बैच में 17 लोग थे। पहले 3 साल इकट्ठा काम करते हैं, फिर अपना अपना काम अलग करते हैं लास्ट 2 साल। तो 17 स्टूडेंट्स फ्रॉम 12 कंट्रीज, दैट्स लर्निंग बाय इटसेल्फ। 12 कल्चर के छात्र एक साथ रहते हैं, ये भी एक शिक्षा का आनंद है। यहाँ जो सिम्बायोसिस का भी जो शुरू हुआ, वो दैट वाज इसेंशियली स्टार्टेड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल, एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू ए बिग एजुकेशन सेंटर, बट दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो सिट डाउन, नो इश्यू। तो इसलिए ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एजुकेशन इज द इमेंसिपेटर, एजुकेशन ये ताकत देती है, और इसलिए कहीं से भी कहीं जाकर लोग सीखने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि एजुकेशन उनको भी लगा कि भारत में अच्छा मिलता है। और भारत में सचमुच में जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग आने लगे, वैसे एजुकेशन के लिए पहले भी आते थे, और भी फिर आने चाहिए। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, और हमारी नई नीति के अनुसार हम बाहर से ज्यादा छात्र भारत में आए, यहाँ के संस्थाओं का भी स्तर बढ़े, उनको अट्रैक्ट करें, और सब मिलके क्वालिटी एजुकेशन की एक पाठशाला भारत बने, यह हमारी योजना है, यही हमारी दृष्टि है, और इसको लेकर हम चलेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल मुझे आप लोगों ने पूछे हैं, तो उसका भी मैं थोड़ा थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा। बहुत लोगों ने पूछा है कि ये आईआईटी के बारे में इतना अच्छा हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई देते हैं, 6 लाख रुपए प्रति स्टूडेंट्स सरकार खर्च करती है, 6 लाख रुपए। तो 5 साल अगर पढ़ते हैं तो 30 लाख रुपए खर्च करते हैं, और 30 लाख करके वो बाहर जा रहा है, तो कैसे ये ठीक है? क्या कराया जा सकता है? देखो, शिक्षा को कोई बंधन नहीं कर सकता, कहीं भी आगे जाना है, लेकिन क्यों जाते हैं उसका हमने अध्ययन किया। क्यों जाते हैं उसका अध्ययन करने के बाद ध्यान आया कि उनको रिसर्च का एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक रिसर्च का एक फ्रीडम मिलता है, एक रिसर्च के लिए पूरा निधि मिलता है, यानी जो फंड्स चाहिए वो मिलते हैं, प्रयोग के लिए कोई बजट की सीमा नहीं होती, इसलिए बाहर जा रहे हैं। अब इसका उपाय क्या है? रोको नहीं, इसका उपाय यह है, और मोदी जी का लीडरशिप ही यही है कि हम यही ऐसा माहौल पैदा करेंगे, यही ऐसा फ्रीडम देंगे, यही ऐसा फंडिंग करेंगे कि रिसर्च के लिए भी कोई बाहर नहीं जाएगा, आईआईटी पास होकर रिसर्च भी यही करेगा, यही नीति से लेकर हम चलेंगे। तो ब्रेन ड्रेन ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। हमने 3 इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक इनिशिएटिव है, कैंपस में स्टार्टअप को परमिशन दिया है, और स्टार्टअप यानी अपने हॉस्टल के रूम का ऑफिशियल पता देकर आप वहां
स्टार्टअप शुरू कर सकते हो हॉस्टल के रूम में भी, और उसको आइडिया, क्योंकि इट्स अ पावर ऑफ आइडिया, इट्स पावर ऑफ आइडिया, नथिंग एल्स। और वो पावर ऑफ आइडिया के साथ आप काम शुरू करो, कोई प्रोजेक्ट मटेरियलाइज होगा, आपको बैंक फाइनेंस भी मिलेगा, फैसिलिटेशन भी होगा, और आप कर सकते हो। और मुझे खुशी है आज 40 अच्छे स्टार्टअप IITs के हॉस्टल में शुरू हो गए हैं, और ये एक नई शुरुआत है, ये नई शुरुआत है, ये हो रहा है। इसके साथ साथ हमने एक दूसरा किया, वो भी 2-3 सवाल छात्रों ने पूछे हैं कि इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन, एजुकेशन। हमारे यहाँ एजुकेशन अलग है, यहां केवल हम पुस्तक की किताबें पढ़ते हैं वहां और एग्जाम देते हैं। वहां इंडस्ट्री है जहां काम होता है, और उनका और इनका संबंध ही नहीं है। तो इंडस्ट्री और एजुकेशन का इंटरेक्शन बढ़े, इसके लिए हमने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है। वो कार्यक्रम है कि उसको हम कह रहे हैं उच्चतर आविष्कार योजना। सो वी आस्क इंडस्ट्रीज टू गिव देयर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑन विच दे वांट रिसर्च टू बी डन, innovation to be found, and then they gave ideas, and they have contributed more than 130 crore rupees for these projects. These are nearly 100 projects on which the work has started. The teams of IIT faculties and students have been formed, and thereafter now they will work together for next 2-3 years till some results comes out of that project, and that project we are also going to finance. So research का जो freedom है, वो रिसर्च का कल्चर है, और उसके लिए जो फंडिंग है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो इंडस्ट्री एकेडमिक इंटरेक्शन से ही होती है। और वो एकेडमिक इंटरेक्शन वो करने के लिए ये हमें देना था उच्चतर आविष्कार योजना। ये नई योजना है, 100 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। जितना भी पैसा लगेगा वो हम देंगे, और उस पैसे से ये काम बनेगा और एक सार्थक काम शुरू होगा, तभी लोग बाहर नहीं जाएंगे। ये दूसरा उपाय है कि ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, यही रहेंगे। और तीसरा भी है, ब्रेन गेन का भी एक प्लान बनाया है हमने। IITs के बहुत लोग जो बाहर जाके अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च को अभी उनके इंटरव्यूज सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आके, कभी लंदन में, कभी सैन फ्रांसिस्को में, कभी न्यूयॉर्क में, ऐसे एनुअल इंटरव्यू मेलाज होते हैं, और तब जॉब फेयर जैसे लगता है, तब सभी कंपनियां आकर अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को खींच लेती है। मैंने IITs के डायरेक्टर्स को पूछा, हमारे अधिकारियों को पूछा कि हम जाते हैं क्या वहां IIT के लिए अच्छे फैकल्टी लाने के लिए? तो लोगों ने कहा हम नहीं जाते, हम एडवर्टीजमेंट देते हैं। मैंने घर देख के घर में बैठ के एडवर्टीजमेंट देखकर ऐसे थोड़ी ना आएंगे वापस। जाओ, मिलो, ढूंढो और ले आओ वापस। और अब ये तय हुआ कि इस साल से हमारे IIT के लोग भी ऐसे इंटरनेशनल जॉब फेयर में जाएंगे, और अच्छे जो छात्र हैं उनको फैकल्टी करने के लिए वापस बुलाएंगे, और वो IIT में आएंगे। उनको हम रिसर्च फ्रीडम भी देंगे, कल्चर भी देंगे, फंडिंग भी देंगे, अपॉर्चुनिटी भी देंगे। तो इसी के साथ होता है। तभी तो आज IIT में भी 30% वैकेंसीज है फैकल्टीज की, यह हमारे लिए। अच्छा, इसमें से फैकल्टी कौन बनना चाहता है, जरा हाथ ऊपर करो। तो फिर आगे संस्था चलेगी कैसे? कोई टीचर ही नहीं बनना चाहता, ऐसा कैसे चलेगा? यू आर वन, गिव हिम ए माइक, गिव हिम बिग हैंड। नाम बताओ। Good evening, sir. Yeah. My name is Vishal Garje. Yeah. Before we proceed, just one thing. Yeah. I'm a great admirer of yours. Yeah. By the time I have started understanding politics and all, I have seen your transition from debating as a BJP spokesperson when BJP was in opposition against Arnab Rajdeep, and now being a HRD minister. Your journey has been inspirational for us. So I thank Karita ma'am, Chetan sir Thank for you. giving us an opportunity to witness you live in front of us. Thank you. नहीं, लेकिन ये बताओ ना, आप फैकल्टी क्यों बनना चाहते हैं? ये तो वो मूल मुद्दा छूट ही गया। I'll answer this question Yeah, now. please. I want to be a teacher because it gives me an opportunity. At a time, I can impact hundreds of lives. I can share my knowledge, whatever I'll gain during my career. So I can impact many lives at the same time. So that's the noble intention that I have. Give one a big hand. हाँ, बताओ। No, that's the intention that Thank I you, have, thank which you I very need much. to carry forward. Thank you very much. Because, see, unless we create good teachers, and teacher must have that respectability, that compensation, and everything, then in 2000, in the year 2000,
Atalji was Prime Minister. I was IT Task Force Chairman in our Maharashtra government, and then I was Chairman of the Working Group on IT for Masses in Government of India. And they sent me to MIT, Massachusetts Institute of Technology, in USA. I stayed there for 7 days. We negotiated with them MIT Media Lab Asia project. And when we negotiated MIT Media Lab Asia project, we came up with a solution, and when I returned, India has committed 1,000 crore rupees per year for next 3 years. So Atalji asked me, what we are importing? I said, we are importing research culture, research methodology, and research freedom, which is not available here, which is there, and that is what we are importing. And that is when everybody appreciated it. So this freedom we want to give in. And so now forget brain drain, we will have brain gain. People will come back, because when Modi says make in India, it's not just make in India. It means he is inviting all such young talented Indian diaspora abroad and Indian students abroad who are working in every product. From NASA to every good laboratory, you have hundreds of Indian students working. And as famously said by Microsoft Chairman Gates, Bill Gates was asked once, why you are recruiting so many Indian engineers? He said, if I don't recruit all of them here, they will create another Microsoft in Bengaluru. And therefore, we want to bring, so the IPR and patents go in other companies' name, but there is much talented pool of Indians also working for each of these things. We call ourselves an IT superpower. But we are not manufacturing any hardware. Oh, we don't do hard work. We are software giant. I said, how you are software giant? You have not come out with Google. You have not come with browser. You have not come with Windows. You have not come with WhatsApp, Twitter, Facebook. Everything has been found somewhere else. But in each team which invented these utilities, there is Indian brain in that. Now I want to bring back. So when Prime Minister says make in India, that means he's inviting back all our talented youngsters, and China did it successfully in last 10 years. And he's inviting them back, come. And he's also inviting Indian diaspora to invest and others also to invest. So come, invest, come, innovate, invest, make in India and sell with pride as made in India. That is the full vision of make in India as envisioned by Prime Minister Narendra Modi. ये मेक इन इंडिया की स्लोगन, ये मेक इन इंडिया है, और इसलिए एक बहुत ही जबरदस्त शिक्षा में परिवर्तन की गुंजाइश है। तो हम कहां जा रहे हैं? टुडे इंडिया सीन इज लाइक दिस। हमारे पास 15 लाख स्कूल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, केजी, नॉट केजी, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, 15 लाख स्कूल्स हैं। 23 करोड़ बच्चे उसमें सीख रहे हैं और 4 करोड़ हायर एजुकेशन में सीख रहे हैं, जहां 38,000 कॉलेजेस है, 700 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, 1000 से ज्यादा अन्य शैक्षिक संस्थान है, और ये सब मिलके एक बड़े 27 करोड़ स्टूडेंट्स आर लर्निंग टुडे. Now we have reached expansion. 100% enrollment is practically done in many of the states. When few are out of school, they also will be trying to tap them up. But so expansion is achieved with last 70 years efforts. We are today commemorating our 70th Independence Day. On 15th August, we entered in 17th year, 70 year. आजादी के 70 साल, जरा याद करो कुर्बानी. ये एक मंत्र हमने दिया, इसके लिए कार्यक्रम चला. लेकिन with this massive network of 27, we require nearly 1 crore teacher. Nearly 1 crore teacher or even more. And how many we have? We have nearly 30-40% vacancies all over. So we need good quality teachers. We'll do everything to motivate students to become good teachers. We'll give them good pre-teacher quality training. We'll give them in-service training. We will also bring in outside experience, 20 years, 25 years experienced people
who have taught in their factories, who have taught everywhere else in their institute, why they can't teach our students also? That also we must bring all our talent pool together. We will have enough faculties in days to come, and that is our one priority area. Second, हमने, after all there are two things. सबको शिक्षा लगभग मिल गई, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा. ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. एक गरीब मां जो अपने घर में काम करती है, एक गरीब ड्राइवर या कोई भी जो अपने यहां काम करता है, वो क्या हमसे मांगता है? साहब आपकी बड़ी पहचान है, आप हमारे बेटे बेटी को अच्छे स्कूल या कॉलेज में दाखिला दो. इतना ही मांग करते हैं, बाकी कुछ नहीं मांगते. क्या है ये मांग? दिस इज द एस्पिरेशन ऑफ पुअर फॉर क्वालिटी एजुकेशन, एंड दैट्स व्हाट क्वालिटी एजुकेशन विल डिलीवर. And therefore our target is to improve the quality. मुझे किसी ने HRD मिनिस्टर बनने के बाद पूछा कि आपके कितने क्या प्रायोरिटीज है? Your 3 priorities? I said first, write down quality. Second, quality. Third, quality. That's the answer. Because we badly need to improve the quality. And how it will happen? Without accountability, without equity. यहाँ जो जिनके घर में विपरीत परिस्थिति से भी उन्होंने झगड़ा करके लड़ाई करके यहां तक सफलता पाई है, उनको संबल देके, उनको आधार देके उनको आगे बढ़ाना, ये इक्विटी होता है, ये सामाजिक न्याय होता है, और ये करना चाहिए. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, these 5 pillars on which we want to build our new education policy. And the suggestions given by your group, after they have, I am telling you that now I have opened it for everybody. I want suggestions from everybody. And therefore you also go to log on to our website. You will get 43-page input and one PSR Subramaniam Committee report of 200 pages. This is collection of various suggestions, millions of pages of suggestions which we have received have been collated in these 243 pages, 2 different documents. These are the inputs. That's the starting point. On basis of that, the new education policy draft will be finally prepared and will go to the cabinet. So by 30th September, all should give their suggestions, because every house has a stake in education. Everybody has a stake in education. This is one department which reaches to everybody, and therefore new education policy, we want to have complete democratic exercise to have feedback from everybody, and then the experts, educational experts will come together and will formulate the final draft which will go to the cabinet, and then we will have a new education policy. That's the process which we are going to do, and so I invite, who will give? You read and give your suggestions, because this is very important. So we are going ahead with that. There are some other also issues raised in your questions. Some people have asked oversupply of MBAs. क्या करोगे? अच्छा सवाल है. ऐसा है, देखो परसों एक न्यूज आई, एक कॉर्पोरेशन ने स्वीपर का एडवर्टीजमेंट दिया. स्वीपर का एडवर्टीजमेंट दिया और उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी एप्लीकेशन कराए. अब ये क्या दर्शाता है? क्योंकि इफ यू डोंट डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन, देन यू गो टू दैट एक्सट्रीम, और वहां जाना पड़ता है. तो ये नहीं जाना है. तो हर काम को डिग्निटी है, यानी स्वीपर का काम कोई कम नहीं होता है, लेकिन उसके लिए दूसरी स्किल की जरूरत है. हर एक काम स्किल्ड ही होता है. तो इसलिए हमने एक नया काम किया है कि स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं बनाया, पूरा स्किल का मंत्रालय बनाया. स्किल को हर साल 1 करोड़ बच्चों को स्किल करेंगे, 1 करोड़ युवाओं को स्किल करेंगे, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड विच वी बोस्ट ऑफ can become dividend only if we skill our manpower. If we don't do that, it will become demographic disaster. और इसलिए डेमोग्राफिक के लिए ये स्किलिंग की जरूरी है, तब ये ओवर सप्लाई का इश्यू नहीं रहता. और लोग देखो, अब बच्चों में बड़ी ताकत आई है. स्टूडेंट्स हैव नाउ एम्पावर्ड विथ टेक्नोलॉजी. Engineering colleges, there are thousands of engineering colleges. Now this year there are 8 lakh vacant seats in engineering colleges, and more than 600 colleges have been closed down in last 3 years. Why this has happened? Because students are empowered now. Students don't take admission by advertisement.
They take admission by going to the website, by going to the marketplace, getting the peer review, how the college is and what is the placement record. If the placement record is good, they take admission. If it is not good, they don't take admission. That is the empowerment of students. These are the market forces which will work. So bad will be weeded out and good will survive. That's the quality of education. One way of ensuring quality of education. So this is empowerment. That has also come. एक ने पूछा है कि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं, उसमें उनको हिस्सा क्यों नहीं लेने देता? किसने पूछा? कोई है यहां? एक ने पूछा है, नाम है मेरे पास। तो अच्छा, आपने पूछा है तो उन्होंने, हाँ ठीक है ना, तो स्मार्ट सिटी में क्यों नहीं करते? नाउ वी आर लॉन्चिंग ए हैकाथॉन। हैकाथॉन किसी ने नाम सुना है? Yes. So we are now launching a world's largest hackathon in few days to come, where we will open this. We are asking all the ministries, all the local bodies, all the government organizations, even business organizations to come out with their problems, which problems they need solutions immediately. And we are going to ask all engineering students to participate in a hackathon, and that hackathon, they will work on one idea, they will come out with solution. It's a time-bound program. You have to work hard, you have to study, and you have to give solutions, you have to experiment, they must be feasible, and then you will give finally your solutions, and those solutions will be judged. Those who are winners will be given prizes. And not only, it is not about a competition or quiz, it's about getting together ideas. We want people to work, students to work along with the industrial requirement, and that's what we will go ahead with. एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है किसी ने कि इंटरनेशनल रैंकिंग हमारे भारत के संस्थाओं का कम क्यों है? इसका जवाब भी समझने जैसा है. I studied. Our IITs are the best institutes, but still their ranking is much below. Why? Because when we studied the Times ranking framework, world accepts that, and the QS ranking framework, then we found out that 40% weightage is merely for perception. So that means you have to be good, but you must be seen, you must also be seen as a good university, and people must appreciate you as a good university. How that will happen? So there is a perception battle also to be fought, and we will do this. So we have strategized this year that we will make all efforts to present Indian institutes in right perspective in the global market. We'll use our Indian diaspora, we'll use all available resources. We are working outside India also to create that favorable atmosphere where the real ranking of our institutes gets reflected into the correct ranking, and so the perception battle also where we were lagging behind, we will come out to that, come out with a good scheme so that our perception also becomes a real thing, and that's what how we will sort out. So अभी तो मुझे मंत्री बन के एक ही महीना हुआ है, लेकिन जैसे किसी ने पूछा है डिजिटल और वाईफाई का क्या है. If I understand properly, we are going to provide Wi-Fi to all college campuses, all universities. There are two schemes going on, one by BSNL, putting up optical fiber network to all universities. That's a big scheme which is on, and many places it is there. Many institutes on their own have invested, and we are investing all central universities, NITs, IIITs, IISERs, and central universities. And we are doing it very systematically. Huge project. In next 2 years, there will be completely Wi-Fi available for students, practically at no cost to them. And it will be available all over the campuses, in your hostel rooms also, in your canteen also, because wherever students sit, there must be Wi-Fi. And that's what we are ensuring. So, unemployment of engineering colleges I have already done. Yeah, entrance exam. This year we have come out with a solution of NEET. In a way it was a matter which was languishing in court for years, and now court has come with an order and we issued an ordinance, and this year NEET has happened. Let us see how the experience is. But it's a successful experience, but people were this time got very short notice of it.
Next time they must be ready for full year. They must know what is going to happen. So for engineering also there are many suggestions, and we are receiving many suggestions, so that engineering also can we have an entrance examination. We are examining the proposal. Then autonomy, accreditation. Two more questions have been raised. Let me tell you, accreditation is today done by NAC and NBA. NBA does it for programs, NAC does it for institutes. But now we are changing it. On Tuesday we have IIT Council meeting. I am appealing to IITs and IIMs that you also become accreditation agency. So it's only one NAC which is doing agency. We have made mandatory. There are so many 38,000. They can do only 1,000 colleges per year. So it will take 38 years to complete the NAC accreditation. So we are introducing more IIT, IIM accreditation agencies also. There will be 10, 20 accreditation agencies. So there will be more speedier work done, more rationally done. There will be no malpractices and charges. It will be a free competition of quality, quality and quality. And that will ensure a good, speedier accreditation system. That's what we are going ahead with the plan. As far as autonomy is concerned, I am really fond of this word autonomy, because that is what institutions should aim for. I want institutions to come out of clutches of universities or anything other umbrella, but they should say that we are giving such a good quality education that we want to stand on our own. Those institutes which are ready to stand on their own, their degrees must float in the market. Otherwise वो तो डूब जाएगी, तो वो नहीं चलेगा. मार्केट में वही चलेगा जो क्वालिटी का होगा. तो वो क्वालिटी देने वाली संस्थाओं को ज्यादा ऑटोनॉमी कैसे मिले, ये जरूर एक विचार है. उसके बारे में और क्या प्रोसीजर में बदलाव करना है वो भी हम सोच रहे हैं. कुल मिला के एक एजुकेशन को एम्पावरमेंट का टूल हम मानते हैं. एजुकेशन को जीवन के वैल्यू सिस्टम से जोड़ने का प्रयास है. आखिर जीवन की वैल्यू सिस्टम क्या होती है? मैं जिला परिषद का प्रोडक्ट हूं, और जिला परिषद में हमारे समय प्राथमिक शिक्षा का, मेरे स्कूल का नाम था जीवन शिक्षण मंदिर. जीवन शिक्षण मंदिर. सो इट इज लाइफ स्किल एजुकेशन सेंटर. सो इट्स अ वंडरफुल concept. We forgot during some time, and now we want to have community participation in education process. And I made a difference. That I'll tell the story and then stop. Under Narendra Modi's visionary leadership, we all were asked to adopt one village. I adopted one village. This time I am MP from MP, Madhya Pradesh. So near Chitrakoot, 15 kilometers on the border of Uttar Pradesh, there is one town called Paldev. डकैतों के छाया में था, मुरझा हुआ गांव था. मैं कभी भी गांव में जाता हूं तो पहले स्कूल में जाता हूं, क्योंकि वही गांव की तबीयत का बैरोमीटर होता है कि कैसा है स्कूल, कैसे है बच्चे, कैसे है अध्यापक, कैसा है माहौल, उससे समझता है. तो मैं गया. मैं जाने के बाद बच्चे मुरझे हुए थे, तो मैंने देखा क्या हो रहा है. तो मैंने डॉक्टर्स को भेजा, तो उनके सबके पेट में वॉर्म्स थे. तो खा तो रहे, लेकिन उनके पिताजी और माताजी तो हट्टे कट्टे थे, लेकिन बच्चे उतने हट्टे कट्टे नहीं. क्यों नहीं? तो ये कारण समझा. उसका कारण क्या? तो पानी दूषित, क्योंकि गांव में 26 हैंडपंप थे, तो 26 के 26 दूषित पानी मिल रहा था. क्यों? क्योंकि वही धोना धो रहे थे, वही सब काम कर रहे थे, वही पानी नीचे जा रहा था, वही ऊपर आ रहा था, वही पी रहे थे, वही छोड़ रहे थे, वही फिर से ऊपर आ रहा. तो शुद्ध रहेगा नहीं पानी. तो ये जब मैंने देखा तो वहां भी हमने ऐसा पूरा सीमेंट का ये लगा के वहां पानी निकाल दिया, तो लोग दूर से करने लगे काम और वहां पानी अच्छा रहने लगा. दूसरा काम हमने किया कि बच्चों को हर 3-4 महीने में एक बार वॉर्म्स का डोज देने का काम शुरू किया, तो उनकी तबीयत में, वजन में इजाफा होने लगा. फिर हमने मिड डे मील्स को देखा, तो मिड डे मील बहुत अनहाइजीनिकली दे रहे थे, तो सारे बर्तन नहीं लाए, हाइजीनिक देना शुरू किया, उसका ट्रेनिंग किया, सब किया, तो ये हो गया. गांव में टॉयलेट्स बहुत कम थे, तो हमने टॉयलेट को 500 लोग अब तैयार हो गए, 500 टॉयलेट्स हो गए तैयार,
और वो टॉयलेट करने वाले जो पीट वगैरह करने वाले कारीगर हैं, उनको भी 7 दिन मजदूरी देकर उनका भी वर्कशॉप किया, क्योंकि जब वर्कशॉप करोगे तभी तो मिलता है। तो ये गांव सुधारना है तो ऐसे ही सुधारना पड़ता है। फिर मैंने अध्यापकों को बुलाया, मैंने कहा बताओ 10वीं का रिजल्ट क्या है? बोले 11% है। वहां मैंने कहा 10वीं का 11%, 10 का 11 और 12वीं का 28%। वहां मैंने बहुत तीर मारे। तो मैंने कहा 12वीं को बच्चे कितने हैं? 11वीं 12वीं हायर सेकेंडरी में बोले 350 है। मैंने कहा 3000 का गांव में 3500 बच्चे कैसे आएंगे 11वीं 12वीं को? नहीं, बोले बाहर से भी आते। कहां से आते? तो उन्होंने कहा कोई 2 किलोमीटर से, कोई 4 किलोमीटर से, कोई 8 किलोमीटर से आता है। कैसे आते? साइकिल से आते। लड़के लड़कियां भी? हाँ, बोले एसटी नहीं है, साइकिल से ही आते। तो मैंने कहा अगर 8-8 किलोमीटर लोग साइकिल चला के आ रहे हैं तो उनमें तो अर्ज है, कम हम पढ़ रहे। मैं मंत्री हूं, मैं आपका तबादला नहीं करूंगा, मैं आपको दंडित नहीं करूंगा, लेकिन आपको अध्यापक का सही काम आप कर सकते हैं, ये मुझे विश्वास है, आप करना शुरू करो। और फिर हमने एक 10 दिन का डाइट का कोर्स कराया उनका स्पेशल। सारे टीचर्स गए, पेडागॉजी का नया काम सिखाया। और तब मैं शिक्षा मंत्री नहीं था, क्योंकि मेरी आस्था है शिक्षा में, मेरा विश्वास है इस शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा ही जीवन में परिवर्तन करता है, देश में परिवर्तन करता है, व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन के परिवर्तन, और परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में और देश के जीवन में परिवर्तन वही ला सकता है। दैट इज एनेबलर। और इसलिए हमने फिर रेमिडिएशन क्लास शुरू की, एक सुबह भी शाम को भी। जो बच्चे पीछे छूट गए हैं उनको, सब पेरेंट्स को कहा कि रोज बच्चे को क्लास में भेजना ही है। अब मेरी हर महीने में जाता हूं तो निगरानी है, तो सारे टीचर भी 100% आने लगे, फिर स्टूडेंट्स भी आने लगे। फिर मैंने कहा माता पिता जी को कि पूछना उसको क्या सिखाया आज, तो पूछने लगे। तो गांव का एक यूनिटी माहौल ही शैक्षिक बदल गया। ये 2 साल पहले ऐसे ही अगस्त की कहानी है, और अगस्त में जैसे हमने तय किया तो मार्च अप्रैल में एग्जामिनेशन होता है। तो 7 महीने मैंने कहा चलो 11% को 40% करते हैं या 35% करते हैं, और 28% है उसको 50% तक लाते हैं। ये इस साल का टारगेट है। मैं इम्पॉसिबल टारगेट नहीं देता। फिर सब काम में लगे, अध्यापक भी काम लगे। वही अध्यापक जो 11% और 28% डिलीवर कर रहे थे, उन्होंने काम किया, और 7 महीने के काम से ऐसा माहौल बना कि 11% बिकेम 51% एंड 28% बिकेम 82%। शिक्षा के बदलाव की ये कहानी है। हर स्कूल बदल सकता है, हर कॉलेज बदल सकता है, सबको साथ होकर उसके लिए काम करना पड़ता है। ये उसका लेसन है। एंड देयरफॉर आई टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स, अबाउट of the accountability of institutes, of accountability of everything, because that is the need of the hour. और वो जब हुआ 28% हुआ। अच्छा, प्रकाश जावड़ेकर मंत्री है और वो आए इसलिए एक साल ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इस साल भी 51% became 62% and 82% also remained 76%. So the whole culture of education has changed. पूरा विलेज बदल जाएगा भाई, पूरा विलेज बदल। यही करना है। 6 लाख गांव में यही शिक्षा की बयान, क्वालिटी एजुकेशन को देना है। यही हमारा प्रण है। और इसलिए मैं जहां भी जाता हूं, परसों मैं हैदराबाद में गया। हैदराबाद में मुस्लिम बस्ती में जो गवर्नमेंट हाई स्कूल था लड़कियों का, उसमें मैं गया। वो आपने दिखाया, उनके साथ बैठा हूं। मैं आदिवासियों में जाता हूं, मैं सब जगह जाता हूं, मेरा छात्र संवाद चलता है। तो मैं आदिवासियों में गया, रायपुर में प्रयास करके एक प्रयास चल रहा है, पीपीपी प्रोजेक्ट है। क्या है काम? 50% आदिवासी बच्चे, 30% शेड्यूल कास्ट बच्चे, 20% ओबीसी बच्चे 10वीं में जिनको अच्छे मार्क्स मिले हैं, ये नक्सल अफेक्टेड एरिया से आने वाले अच्छे बच्चे जो है, उनको 3000 बच्चों को सिलेक्ट किया। 6 स्कूल खोले, 500 रेसिडेंशियल स्कूल। आदिवासियों में मैंने भी काम किया है, लेकिन उनके 11वीं के क्लास में मैं गया तो बायोलॉजी का क्लास डिजिटल चल रहा था। बायोलॉजी का क्लास डिजिटल चल रहा था, अध्यापक भी था, वो भी समझा रहा था, पिक्चर भी समझा रहे थे, फिल्म भी समझा रहे थे। और ये होते होते वो बच्चों से मैंने संवाद किया तो इतना आत्मविश्वास से भरे हैं। इस साल उस प्रयास से 20 आईआईटी में प्रवेश मिला है मेरिट पर, और 10 मेडिकल में प्रवेश मिला है। अगले साल का इस प्रयास का उद्देश्य है 100 मेडिकल सीट्स एंड 100 आईआईटी सीट्स। ये करेंगे।
क्योंकि ईश्वर, अल्लाह या जो भी आप मानते हो या जो नहीं भी मानता है ईश्वर या किसी को भी, तो भी जो स्कीम ऑफ नेचर है उसने किसी जाति के आधार पर, आय के आधार पर बुद्धि बांटने में भेदभाव नहीं किया है। बुद्धि सबको मिली है। बुद्धि का विकास कैसे करते हैं, उसको गाइडेंस कैसे मिलता है, उसके अंदर की प्रेरणा स्वयं की कितनी मजबूत है, और उसके साथ साथ वो किस तरह से खुद को विकसित करता है और दूसरे भी उसको शेप देते हैं। टीचर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, पेरेंट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये जब होता है तब बच्चे का और बेटी का विकास होता है। और वो विकास मैंने देखा, तो देर आर होप्स एवरीवेयर। तो मैं मुस्लिम महिलाओं लड़कियों के स्कूल में हैदराबाद में गया, वहां उनके साथ बैठा, पूछा तो इतने खुश हुए सब, और उनको फिर बात किया। सब में जुनून है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। मां बेटे की भी एस्पिरेशन है कि मेरे बेटे, अच्छा सब कुछ कहते कि मेरा व्यवसाय न करे, ये भी एक कमाल की बात है। हर माता पिता जी कहते हैं मेरा बेटा मेरा व्यवसाय न करे। बहुत कम होते हैं कि जो कहते हैं मेरा ही व्यवसाय करे आगे, लेकिन नहीं तो कहते हैं नहीं करे। और कम से कम जो एकदम मजदूरी करते हैं वो तो है। मैंने इसलिए गुण गौरव कार्यक्रम किया। मंत्री बनने के बाद मैं दिल्ली में, मेरे घर में, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 50 बच्चों को, जिन्होंने DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ पार करके 90 से ज्यादा % पाकर एडमिशन जिन्होंने पाया, इससे 50 बच्चों को मैंने स्वागत किया, अभिनंदन किया। क्योंकि मैंने हर एक को पूछा, मैं एंकर जैसा काम करता हूं, तो मैंने एक एक को पूछा। एक रूम में रहने, घर में 8-10 लोग हैं, 35 बच्चों के पिताजी रोजंदारी मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। 8 के ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, 7 के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लेकिन इतनी कम इसमें इतना बड़ा परिवार है, लेकिन फिर भी अध्ययन करने का जुनून है, तो अच्छी सफलता पाई है। उनको मैंने अभिनंदन किया, क्योंकि इन्हीं का तो अभिनंदन करना चाहिए। सब मिलने के बाद भी करते हैं, उनका भी तो अभिनंदन होता ही है, लेकिन वो तो बहुत लोग करते हैं, इनका कौन करेगा। और इसलिए हम हैं, और ये करेंगे तो सामाजिक न्याय है। तो इसलिए क्वालिटी बढ़ाना है, सबको न्याय देना है, सबको शिक्षा मिली है, अब अच्छी शिक्षा देनी है, यही सबका संकल्प है। मेरे इस संकल्प में आप भी सहभागी हो, यही आपको दरखास्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।